हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता गुप्ता लाइफ। तो ही गाइस, तो पार्ट 2 आ गया है पशुपतिनाथ का पार्ट 2 यानी शाम की पूजा। तो सुबह की पूजा तो आप लोगों ने देखी, तभी मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को शाम की पूजा। तो शाम की पूजा में क्या क्या लगता है, कैसे होता है, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तैयारी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा पूजा की थाली, जो कि हम सुबह की पूजा करके आए थे, तो वो मंदिर से हमारा ये थाली वैसे ही ढका हुआ है। तो हमने इस थाली की कुछ भी चेंज नहीं की है। जो मंदिर से हम आते हैं जैसे ऐसे ही रखेंगे, इसे कुछ भी नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारी कम रहती है हम उसमें भर लेंगे, बट हम इसे थाली को धोएंगे भी नहीं, चेंज भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पूजा सामग्री। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा फूल, यहाँ पे हमारा बेलपत्र, और ये धतूरा का फल, इधर है धतूरा का फूल, ये देख रहे हैं दुर्वा, एक सेब है, एक केला है यहाँ पे, ये हमारा शहद है, इधर हमारा मीठा है, यहाँ पे वाइट उजला चंदन है, इधर हमारा पीला चंदन है, यहाँ पे हमारा अक्षत है, यहाँ हमारा काला तिल है, इधर सिंदूर है, यहाँ हल्दी है, यहाँ अबीर है, गुलाल। और ये तो सबसे पहले हमारा जल है, वो तो आप लोगों ने देखा ही। तो यहाँ पे हमारा धूप है, मौली है, और ये है अगरबत्ती, और ये है 3 प्लेट्स। तो ये देखिए, तो शाम की थाली में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भोग। तो ये देखिए, हमने खीर का भोग लिया है। ये देखिए, हमने बनाया है खीर। तो ये खीर आप उतना ही बनाइए जितना कि आप भोग लगा दें वहीं पे ख़त्म हो जाए, इसलिए आप देख सकते हो कि मैं कितना खीर बनाई हूँ एक कटोरी में। तो ये हम 3 पार्ट में भगवान को भोग लगाएंगे पशुपतिनाथ को, जो कि हमें वहीं पे ख़त्म करना है। इसमें बचना नहीं चाहिए, लेके नहीं आना है, और मतलब उतना ही आप क्वांटिटी में बनाइए जो कि चढ़ा दे तो बचे ना। और हमने भोग लगाने के लिए 3 प्लेट्स ले ली है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लिया है पंचामृत। इसमें पंचामृत है, जो कि सुबह वाली पूजा के वीडियो में मैंने बताया कि पंचामृत में क्या बनता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो मैंने पंचामृत में लिया है गाय के दूध, दही, तुलसी का पात्र, गंगा जल, शहद, मिश्री, शक्कर, ये सबसे मैंने बनाया है पंचामृत। तो इसे वापस ढक देते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है 6 दिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिए मैंने बना लिए हैं घी के। ये देखिए, घी के दिए मैंने 6 दिए बनाए हैं घी के, जो कि हम 6 भी मंदिर लेके जाएंगे, 5 हम भगवान को वहाँ पे जलाएंगे, 1 दिए को हमको वहाँ से वापस लेके आना है और अपने घर के आगे जलाना है। तो वो भी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने 1 चम्मच रख लिया है खीर निकाल के वहाँ चढ़ाने के लिए। तो ये हमारा सारा पूजा का तैयारी आप लोगों ने देखा। तो आप वहाँ बैठ के भजन वगैरह भी कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए अब चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ दक्षिणा। तो यहाँ मैंने 11 रुपये दक्षिणा रखा है, आप 21 51 सब ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है। ये कंप्लीट थाली है हमारा। इधर हमारा पान सुपारी वगैरह सब है। तो फाइनली अब हम आपसे मंदिर पहुंच के फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, तो ब्लॉग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रास्ता पूरा अंधेरा ही होगा। तो मैं आपको मंदिर पहुंच के मिलती हूँ, तो बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको मंदिर। ये देखिए हमारा मंदिर, हम आ चुके हैं। कितने सारे भोग वगैरह लगा हुआ है, दीप वगैरह जल रहा है। तभी हम ये सारा कुछ साफ़ करेंगे, फिर हम करेंगे पूजा। तो ये देखिए, इधर हमारे महादेव पार्वती जी सारे विराजित हैं। ये देखिए, तो सब जगह अभी हम पहले साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए साफ़ करके मिलते हैं। ये हमारा मंदिर हो गई है बिल्कुल साफ़। ये देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, और अभी देखो पूरा मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखिए, तो चलिए अब करते हैं पूजा। सबसे पहले हम करेंगे जल अभिषेक। तो हम अभी पहले जल अभिषेक कर लेते हैं। साइड में हम एक गिलास या कटोरी कुछ भी रखेंगे छोटा सा, जिसमें कि हम अभिषेक किया हुआ शिवलिंग से होता हुआ जो जल नीचे जाए तो वो थोड़ा सा हम ले पाएँ। इसे आप अपने बच्चे, पति, घर वालों को पिला सकते हैं, आप खुद भी इसे पी सकते हैं। तो हमारा जल अभिषेक हो गया है। तो अभी हम प्लेट को उठा लेते हैं, फिर अब हम करेंगे पंचामृत का अभिषेक। तो हमारा पंचामृत अभिषेक, अभिषेक करने के दरमियान और पूजा करने के दरमियान आप पशुपतिनाथ हरे का जप करते रहें। तो अभी मैं शहद चढ़ा रही हूँ। शहद से पहले अभिषेक भी शहद से भी करना होता है, तो शहद से भी अभिषेक कर लिया है। अब हम लगाएंगे मौली धागा। तो सबसे पहले हम मौली धागा को बांध लेते हैं।
इस सब के दरमियान पशुपतिनाथ हरे का जाप करते रहें। जय जय पशुपतिनाथ हरे, जय जय पशुपतिनाथ। इस तरह का जाप आप लोग करते रहें। तो अब हम करते हैं टीका। तो मैंने पहले ओम बना लिया है शिवलिंग में, उसके बाद हम टीका करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही टीका करें आप लोग। पहले मैंने पीला चंदन से किया है, अब मैं उजला चंदन से कर रही हूँ। तो आप भी पीला और उजला दोनों चंदन रखें। ये दोनों ही पशुपतिनाथ और महादेव को प्रिय है। तो सबसे पहले हम पान और सुपारी रखते हैं। अब हम रखेंगे बेलपत्र। तो अब हम बेलपत्र को अर्पित करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 11 बेलपत्र। आपके पास जितना हो आप उतना ही चढ़ाएं। मेरे पास 11 थे तो मैंने चढ़ा दिया। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप 5, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बेलपत्र ऐसे चढ़ाया जाता है। अब मैं यहाँ पे फल चढ़ा रही हूँ। तो मैंने एक सेब और एक केला अर्पित किया है। तो ये मैंने धतूरा का फूल चढ़ाया है, धतूरा का फल, धतूरा का फूल। ये दुर्वा है। तो मैंने खीर को साइड में रख दिया है चम्मच लगा के। तो यहाँ पे मैं 11 रुपए चढ़ा रही हूँ। आप एक सिक्का भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 11 रुपए रखना ही है, आप सिक्का भी रख सकते हैं एक। दोनों टाइम की सेम पूजा होती है, सुबह और शाम की। बट सुबह में जो होती है वो सिंपल पूजा होती है और शाम में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शाम के पूजे के लिए हमें भोग तैयार करना पड़ता है और हमें दिए बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने मौली भी चढ़ा दिया है। इसी तरह करके हम चंदन, सिंदूर नहीं चढ़ाना है, पीला चंदन, गुलाल, हल्दी, काला तिल, अक्षत, ये सब चढ़ाएंगे हम। कुछ मीठा भी चढ़ाएंगे, मिश्री वगैरह जो भी है आपके पास। तो मैं यहाँ पे पहले चावल से, हमारे 6 दिए हैं, तो मैं चावल सब दिए के नीचे चावल रखेंगे हम। तो मैंने 6 जगह चावल को सजा दिया है और यहाँ पे हम नीचे अपने जो मैंने 6 दिए लिए हैं तो सभी दिए को एक एक करके रखते जाऊंगी। और दिए के बगल में एक एक दिए के पास आप एक एक फूल रखें। आप जो 3 हिस्से में जो भोग लगाएंगे तो वो 3 भोग के पास भी फूल रखें। तो हमने दिया रख दिया है। अब हम भोग को 3 हिस्से में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भोग को मंदिर ही लाई हूँ, मैं घर में 3 हिस्सा नहीं की हूँ, क्योंकि इसे नहीं किया जाता है घर में। इसे मंदिर में ही बाबा के सामने ही 3 हिस्सा किया जाता है, वो भी बराबर हिस्सों में, ना ही किसी में कम ना ही किसी में ज़्यादा।
तो ये देखिए मैंने 3 हिस्सा बना लिया है। अब हम बाबा के आगे चढ़ाएंगे, पशुपतिनाथ के पास भोग लगाएंगे। तो हमारा शाम का पूजा में ये मेन होता है। तो मैंने खीर बनाई है, आप चाहो तो हलवा बना सकते हो, आप चाहो तो साबूदाने की खीर बना सकते हो, जो भी आप कुछ भी मीठा बना लो, आपको जो पसंद हो। तो मैंने यहाँ खीर बनाया है, आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खीर ही बनाना है। तो यहाँ हमने खीर का भी भोग लगा दिया है। तो ये देखिए हम दिए के पास फूल रखेंगे एक एक करके, और अपना सारा जो मैंने भोग लगाया उसके पास भी मैं फूल रखूँगी और जाप करते रहेंगे इसके बीच। जय जय पशुपतिनाथ हरे, जय जय पशुपतिनाथ, जय जय पशुपतिनाथ हरे, जय जय पशुपतिनाथ। इस तरह का जाप आप लोग करते रहिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम धूप वगैरह दिखा लिए हैं। अब हम दीप जला रहे हैं, और आप यहाँ पे जब 6 दीप जलाएंगे तो 6 दीप जला मतलब हमें 5 दीप ही जलाना है। 6 दीप को रखना है वहाँ पे, लेकिन हमें जलाना 5 दीप है। एक दीप को आप वापस घर लेके आइए और घर के गेट के बाहर आप जलाइए। गेट जो आपका घर का मेन गेट होता है वहाँ पे जलाइए। तो यहाँ पे आप 5 दिए जो जला रहे हैं, तो एक एक दिए पे आप अपना एक एक मनोकामना को रखते जाइए, उसके बाद जलाते जाइए। तो 5 दिए में 5 मनोकामना अपना रखिए और दिए को जलाइए। छठा दिया याद रखें कि छठा दिया को नहीं जलाना है। ये देखिए मैंने 5 ही दिए जलाए हैं, छठा दिया को हमें नहीं जलाना है। और यहाँ पे हमने भोग भी लगा रखा है, और एक भोग हम 3 भोग जो लगाया है उनमें से एक भोग को हमें घर वापस लेके जाना है, और एक दिए को तो हम घर में जो वो भोग लेके जाएंगे तो वो प्रसाद किसी को देना नहीं है, वो खुद खाना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दिए को हमें गेट के बाहर जलाना होता है। तो यहाँ हमारा पूजा संपन्न होता है। तो यहाँ पे हम पहले ये देखिए मैंने दिए को उठा के रख लिया है अपनी थाली में। मैंने एक भोग को भी उठा के अपनी थाली में रख लिया है। तो मैं आ गई हूँ घर। तो ये हमारा घर का पूजा है। देखिए मैं मेन गेट के पास जला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिए के नीचे चावल रखा, फूल वगैरह, चंदन वगैरह, जितना चीज़ हमने वहाँ पे चढ़ाया यहाँ पे सारा चीज़ हम चढ़ाएंगे। और दीप जलाते साथ हम अपने सारे मनोकामना को बोलेंगे कि जो भी आपका मन में है आप दीप जलाते समय बोलिए और प्रणाम करिए। और पशुपतिनाथ का जाप करते रहिए आप। तो अब मैं सीधे अंदर जाऊंगी। कोशिश कीजिए कि आपको दीप जलाने टाइम में कोई टोके ना, कुछ बोले ना, आप आराम से दीप जलाओ और अंदर आ जाओ। तो ये हमारा मेन गेट है, हमने जला दिया है। अब हम अंदर चलते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं। पूजा रूम में थाली रख देते हैं, पहले चलते हैं। तो मैं फूकू को छोड़ के मंदिर गई थी, वो बहुत परेशान हो गई। चलिए देखते हैं पहले उसका क्या रिएक्ट है। ये देखिए, तो ये थाली जो हम मंदिर से लेके आए थे, आप इस थाली को बिल्कुल ना धोएं, चुप और सीधे आप पूजा रूम में रख दें। इसे सुबह धोएं। और फिलहाल हम ये खीर लेके चलते हैं भोग के लिए। और ये खीर मैंने भोग के लिए लेके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ हम फलारी कर रहे हैं। तो फलारी में देखिए पहले हमने जो भी खाने के लिए लिया है, तो मैंने बनाया साबूदाने की खीर और केला लिया है।
तो हमने वहाँ पे एक प्लेट में निकाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके भोग लगा दिया है। अब हम जल से भी इसे चढ़ा देते हैं, फिर हम इसमें धूप दिखाएंगे और सबसे पहले हम खीर खाएंगे जो हम मंदिर से चढ़ा के लेके आए हैं। हम सबसे पहले वो प्रसाद खाएंगे। पूजा करने के बाद अपने घर के बुजुर्ग को आप प्रणाम करें, अपने पति को प्रणाम करें, पैर छू के उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। तो यहाँ पे हमारा प्रसाद हो जाता है फिनिश। फाइनली हमारी फलारी हो चुकी है और हमने चेंज वगैरह भी कर लिया है। और इस वीडियो में मैंने विधि पूर्वक पूजा करके आप लोगों को दिखाया है कि पशुपतिनाथ पूजा कैसे करें, क्या नहीं करें। अगर इस पूजा से रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या बताना हो या और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।